हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ एमसीक्यू, और ये वाले एमसीक्यू लिए गए हैं कार्बन फैमिली में से। कार्बन फैमिली की अगर रिवीजन की बात करते हैं तो वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें सारे शॉर्ट पॉइंट है वो मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सरसाइज। तो कार्बन फैमिली में 3 एक्सरसाइज में एमसीक्यू दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 1 to 57 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2 की बात करते हैं तो उसमें भी 57 क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 3 में भी 59 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट इज। फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट का वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 NS2 NP2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलिकॉन हैज डायगोनल रिलेशनशिप विथ। सिलिकॉन का कौन से एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग एलिमेंट अकर इन द फ्री स्टेट। कौन सा एलिमेंट है जो कि फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन। क्वेश्चन नंबर 4, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट इज। फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इज मोर स्टेबल देन +4 बिकॉज ऑफ। अगर हम बात करते हैं कि लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 स्टेबल होती है, लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल नहीं होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में, वैसे क्या होता है, इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 स्टेबल होती जाती है। तो लेड सबसे नीचे आता है ग्रुप में, इसलिए लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 स्टेबल रहेगी और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी अनस्टेबल रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा अधिक स्टेबल है? अगर हम कार्बन फैमिली में देखते हैं तो उसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +4 स्टेबल होती है, लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंट में क्या शो किया है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेबल शो किया है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी स्टेबल रहेगी? लेड की रहेगी, क्योंकि लेड में अगर डाउन द ग्रुप आएंगे तो इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ही इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? स्टेबल। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 लेड 2+ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7A, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर सेकंड देखते हैं उसका रीज़न क्या है। कार्बन हैज़ हाई कैटेनेशन पावर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि अगर हम कार्बन का कैटेनेशन पावर देखते हैं तो उसका कैटेनेशन पावर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, और उसका रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ स्टेटमेंट ए के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 बोथ A and R are true and R is correct explanation of A। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, एन अनस्टेबल कंपाउंड इज। इन सब में अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा है? तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? यहाँ पर +4। सिलिकॉन में भी इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। जर्मेनियम में भी इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। फिर लेड में देखते हैं तो लेड में भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो इन सब की तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? स्टेबल है। लेकिन अगर हम लेड की बात करते हैं तो लेड की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। इस कारण से ये यहाँ पर क्या हो गया? अनस्टेबल कंपाउंड हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 अनस्टेबल कंपाउंड लेड टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलिकॉन हाइड्राइड आर कॉल्ड। सिलिकॉन हाइड्राइड को क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन हाइड्राइड को सीलेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाइस्ट बॉन्ड एनर्जी। कौन सा एलिमेंट है जिनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, इसी कारण से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग लीस्ट डीकम्पोजिशन टेम्परेचर। कौन से हाइड्राइड है जिनका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर सबसे कम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लेड हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। कौन से एलिमेंट के द्वारा इनर्ट पेयर इफेक्ट शो किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लेड। क्वेश्चन नंबर 13 आता है,
असर्शन क्या है कि डायमंड हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीज़न क्या है उसका, डायमंड हैज़ 3D पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि अगर हम डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो हाईएस्ट होता है एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट। लेकिन अगर मैं उसका रीज़न देखते हैं तो उसका रीज़न भी करेक्ट है, क्योंकि डायमंड हैज़ 3D पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो दोनों क्या है यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रिएक्टिविटी ऑफ फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट इज हाईएस्ट विथ। फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट की रिएक्टिविटी किसके साथ हाई होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फ्लोरीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लेविस एसिड अमंग द फॉलोइंग आर। इनमें से कौन सा लेविस एसिड है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी है जर्मेनियम टेट्राफ्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी एंड सी। अगर हम यहाँ बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और जर्मेनियम टेट्राफ्लोराइड की बात करते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है कि इसके वैलेंस शेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंस होते हैं। इसी कारण से कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलिसिस नहीं करता है और लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। लेकिन वहीं अगर हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और जर्मेनियम टेट्राफ्लोराइड की बात करते हैं तो इनका जो वैलेंस शेल में वेकेंट 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण से ये हाइड्रोलिसिस करते हैं और ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जियोमेट्री ऑफ कार्बन इन डायमंड इज। डायमंड के स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो उसमें कार्बन की जियोमेट्री क्या रहेगी, तो उसमें कार्बन की जियोमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड इज। डायमंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल इज। लेड पेंसिल में लेड का कितना परसेंटेज होता है, उसका करेक्ट आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज। कार्बन का सबसे ज़्यादा स्टेबल एलोट्रोप कौन सा होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 20, इन ग्रेफाइट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज। ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आता है, ए डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है। तो अगर हम देखते हैं कि डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन होता है, एक कार्बन आपस में कितने 4 डिफरेंट कार्बन के द्वारा अटैच होता है, इसीलिए इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। इस कारण से क्या होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में एक कार्बन आपस में 3 डिफरेंट कार्बन के द्वारा अटैच होता है। इस कारण से इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट के होने के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका असर्शन तो इसका करेक्ट है कि डायमंड नॉन कंडक्टर होता है। फिर इसका रीज़न देखते हैं, इन डायमंड कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। अगर डायमंड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो डायमंड में एक कार्बन क्या है, 4 डिफरेंट कार्बन के द्वारा अटैच होता है। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। तो ये वाला रीज़न उसका क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ए तो करेक्ट है, मतलब असर्शन उसका करेक्ट है, लेकिन उसका जो रीज़न है वो रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, इन एचेसन प्रोसेस रिड्यूसिंग एजेंट यूज। एचेसन प्रोसेस में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, तो होता है कोक। कार्बन को हम कोक फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ कार्बन टू फॉर्म। अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम कार्बन के साथ कराएंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मिल जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वाटर। अगर हम इसके कंप्लीट रिएक्शन देखते हैं तो इसमें क्या है कि कार्बन की रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में मिलेगा 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24, डायमंड इज़ यूज्ड इन ग्लास कटिंग ड्यू टू इट्स। डायमंड का यूज़ ग्लास कटिंग में किया जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है कि डायमंड का नेचर क्या होता है, हार्ड होता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1,
हार्ड नेचर। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ सिलिका। इनमें से कौन सा सिलिका के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर हम सिलिका को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या करता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और वो फॉर्म करता है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। फिर इसकी फिर से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा ऑर्थोसैलिसिक एसिड और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। और इनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ ही या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ ही इसकी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉर्मूला ऑफ कार्बोरंडम इज। कार्बोरंडम का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक सिलिकॉन आपस में 4 ऑक्सीजन एटम के द्वारा सराउंडेड होते हैं और वो भी टेट्राहेड्रल मैनर में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सिलिकॉन डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विथ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो उसमें ऑप्शन है ऑप्शन 1। अगर हम यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है और ये फॉर्म करता है ऑर्थोसैलिसिक एसिड। फिर बात करते हैं अगर यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, सोडियम मेटा सिलिकेट से फॉर्म करते हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड दिया होता तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं दिया है कि ये कॉन्सेंट्रेट है या डाइल्यूट है, तो हमें इसको डाइल्यूट मान के चलना है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अगर फिर बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और ये भी फॉर्म करता है सोडियम मेटा सिलिकेट्स, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29, असर्शन क्या है, सिलिका इज यूज्ड एज एसिडिक फ्लक्स इन मेटल एलर्जी। तो असर्शन तो करेक्ट है कि सिलिका का यूज़ एज अ एसिडिक फ्लक्स किया जाता है इन द मेटल एलर्जी। फिर उसका रीज़न देखते हैं, सिलिका इज बेसिक इन नेचर। तो ये वाला उसका रीज़न इनकरेक्ट है क्योंकि सिलिका का नेचर एसिडिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। ए इज अ ट्रू बट आर इज फॉल्स। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे कार्बन फैमिली एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन और इससे आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।